मनीष तो तिवारी यहाँ सिद्ध नहीं होता जो संजय टंडन कह रहे हैं। मनीष तिवारी जो हैं वो इस शहर के मेंबर पार्लियामेंट है। वो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस पार्टी यहाँ बड़ी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक एक वर्कर जो है, हज़ारों लाखों वर्कर हैं, वो सारे उनको डिफेंड करेंगे। मनीष तिवारी अपने काम में लगे हैं, इज़ डूइंग हिज जॉब, इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, इज़ बिजी फॉर मोस्ट ऑफ द डे in public affairs, in dealing with the problems and tackling the issues of चंडीगढ़। तो वो कर रहे हैं अपना काम। भाजपा में होता है कि काम ना करो, प्रोपेगेंडा ज़्यादा करो। कांग्रेस इसके उलट है, कांग्रेस काम करती है और प्रोपेगेंडा नहीं करती। आपको मालूम है कि कैसे तिवारी जी ने पार्लियामेंट में एक्सपोज किया कि बीजेपी ने और उसके एमपीज़ ने पिछले 10 साल में क्या किया। मोदी सरकार 2014 से आई हुई है और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या वादे किए। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए जो 2019 के इलेक्शन में था और 2014 के इलेक्शन में था। उसमें इन्होंने कौन कौन से वादे किए थे। तो लीज मनीष तिवारी सर ने क्या क्या किया? मैं वो उसी पे आ रहा हूँ ना। बीजेपी ने आप तो बोल रहे थे बीजेपी का, तो बीजेपी चलो फिल्म फेयर का चैप्टर से हुआ। मनीष तिवारी जी ने अभी तक 2 साल हाँ, में आप सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक्सपोज किया बीजेपी को कि ये प्रोपेगेंडा में विश्वास करती है और ये काम में विश्वास नहीं करती। दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही प्रूव्ड इन द पार्लियामेंट। ये साबित हो गया सारे देश के सामने, सारी दुनिया के सामने। चंडीगढ़ के लोगों को तो पता लगा ही है कि ये काम में विश्वास नहीं करते, प्रोपेगेंडा में विश्वास करते हैं। जैसे फिर मैं कह रहा था 2014 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में और फिर 24 के इलेक्शन में तो हार गए। में इनकी जो वादे थे, जैसे मेट्रो का वादा था, तो मेट्रो में जब तिवारी जी ने सवाल पूछा तो मेट्रो की वहाँ फाइल ही नहीं पहुँची थी, प्रपोजल ही नहीं पहुँची थी। तो चंडीगढ़ के लोगों को मूर्ख बनाते रहे। आई थिंक वी शुड वेट फॉर टू में जब तिवारी जी ने सवाल पूछा तो और मेट्रो में कहाँ कहाँ कोताही हुई है प्रशासन से, इतना लेट क्यों प्रोजेक्ट हो रहा है, किसकी जिम्मेवारी तय की जाए, तो उसके बारे में एक शब्द में जवाब दिया मंत्री ने और कहा कि हमारे पास कोई प्रपोजल ही नहीं है। इसी तरह ही यहाँ पे कितनी देर से चल रहा है कि जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनके बारे में बहुत सारे वादे करते हैं बीजेपी, लेकिन मनीष तिवारी पूरा हफ्ता यहाँ रहते हैं, लेकिन जब जिस दिन पार्लियामेंट होती है उन दिनों में वो पार्लियामेंट ज़रूर अटेंड करते हैं और पार्लियामेंट में अपनी पूरी हाज़िरी देते हैं, जो कि एक मेंबर पार्लियामेंट का एक जो ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंडीगढ़ के लोगों को। तो वहाँ पे चंडीगढ़ की बातें वो रखते हैं और सब जानते हैं कि जितने सवाल वो पूछ रहे हैं, जितने मुद्दे वो उठा रहे हैं और जितना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करने के लिए प्रेशर डाला हुआ है कि अफसर जो है शासन के, वो भी आगे पीछे काम करने के जुगत में रहते हैं कि तिवारी जी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में सवाल कहीं पार्लियामेंट में ना उठा ले, तो उन पर एक प्रेशर डाल के रखा हुआ है। तो ये तो पार्लियामेंट में जब सेशन होता है तब तो वहाँ पे उनकी हाज़िरी ज़रूरी है, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो मनीष जी ज़्यादातर चंडीगढ़ में रहते हैं। और कभी भी सुबह तो वो 9 साढ़े 9 बजे उनका जो, जैसे मैं उसको दरबार शब्द तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत से लोग आके मिलते हैं और उनकी समझ 150 से 200 लोग उनको सुबह आके मिलते हैं। ये बात अलग है कि हम लोग इतने ज़्यादा प्रोपेगेंडा में, इतने ज़्यादा पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते। 200 लोग हमसे मिलते हैं तो अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे उसकी फ़ोटो डाल देते हैं कुछ लोगों की, लेकिन कभी हम इसको पब्लिसिटी का मटेरियल नहीं बनाते हैं हम, क्योंकि ये ड्यूटी है। ड्यूटी करने को हमें बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी का मटेरियल नहीं बनाना चाहिए, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो ये जो आरोप है संजय टंडन का, वो उनकी हताशा का परिणाम है। वो जो अपनी हार हुई है उनकी, उसको अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं। तो अभी तक उनका जो मानसिक, मुझे लगता है कि संतुलन जो है वो बहुत अभी सही स्थिति में नहीं आया है। तो इस हताशा में, इस निराशा में 2 साल हो गए, अब तक तो उनको संभल जाना चाहिए था, अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि चंडीगढ़ के जनता ने उनके खिलाफ मैंडेट दिया है, उनको रिजेक्ट किया। वो सोचें कि क्या वजह थी कि उनकी पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले। तो इस पे विचार करें, इस पे वो सोचें। लेकिन हताशा में उल्टे सीधे बयान देते हैं और नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव बयानबाजी करते हैं मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ, जो कि दिन रात चंडीगढ़ के लोगों के लिए लगा हुआ है और चंडीगढ़ के लोग इसको जानते हैं।
उनको डिफेंड अपने आप को करने की क्या ज़रूरत है? उनका काम उनको डिफेंड करता है। जब वो लोगों से मिलते हैं रोज़, जब वो चंडीगढ़ के मसले उठाते हैं, जब वो प्रशासन से मिलते हैं, जब वो प्रशासक से मिलते हैं, जो भी जहाँ भी चंडीगढ़ के मुद्दे जिस फोरम पे भी हल हो सकते हैं, वहाँ पे वो अपना समय बिताते हैं, वहाँ पे वो अपना होमवर्क करके काम करते हैं। तो उनको ज़बानी डिफेंड करने की क्या ज़रूरत है? चंडीगढ़ मीडिया से ऑफ एंड ऑन मिलते हैं, ऑफ एंड ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पीछे की थी, 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो वो तो रेगुलर प्रोसेस है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा मिलना शुरू कर देंगे। वो तो रेगुलर प्रोसेस है। चंडीगढ़ मीडिया से उनकी इंटरेक्शन तो है। देखिए, चंडीगढ़ मीडिया का भी इसमें थैंक्स करना चाहिए कि चंडीगढ़ मीडिया भी उनको काफ़ी अच्छा कवर कर रही है। जो भी वो अपने चंडीगढ़ के बारे में राय रखते हैं, तो वो बयान चंडीगढ़ में मीडिया में उसमें अच्छे उनकी कवरेज मिलती है। मनीष तिवारी मनीष तिवारी जो हैं वो इस शहर के मेंबर पार्लियामेंट है। वो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस पार्टी यहाँ बड़ी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक एक वर्कर जो है, हज़ारों लाखों वर्कर हैं, वो सारे उनको डिफेंड करेंगे। मनीष तिवारी अपने काम में लगे हैं, इज़ डूइंग हिज जॉब, इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, इज़ बिजी फॉर मोस्ट ऑफ द डे in public affairs, in dealing with the problems and tackling the issues of चंडीगढ़। तो वो कर रहे हैं अपना काम। भाजपा में होता है कि काम ना करो, प्रोपेगेंडा ज़्यादा करो। कांग्रेस इसके उलट है, कांग्रेस काम करती है और प्रोपेगेंडा नहीं करती। आपको मालूम है कि कैसे तिवारी जी ने पार्लियामेंट में एक्सपोज किया कि बीजेपी ने और उसके एमपीज़ ने पिछले 10 साल में क्या किया। मोदी सरकार 2014 से आई हुई है और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या वादे किए। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए जो 2019 के इलेक्शन में था और 2014 के इलेक्शन में था। उसमें इन्होंने कौन कौन से वादे किए थे? लीज मैं वो उसी पे आ रहा हूँ ना। बीजेपी ने हाँ, सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक्सपोज किया बीजेपी को कि ये प्रोपेगेंडा में विश्वास करती है और ये काम में विश्वास नहीं करती। दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही प्रूव्ड इन द पार्लियामेंट। ये साबित हो गया सारे देश के सामने, सारी दुनिया के सामने। चंडीगढ़ के लोगों को तो पता लगा ही है कि ये काम में विश्वास नहीं करते, प्रोपेगेंडा में विश्वास करते हैं। जैसे फिर मैं कह रहा था 2014 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में और फिर 24 के इलेक्शन में तो हार गए। में इनकी जो वादे थे, जैसे मेट्रो का वादा था, तो मेट्रो में जब तिवारी जी ने सवाल पूछा तो मेट्रो की वहाँ फाइल ही नहीं पहुँची थी, प्रपोजल ही नहीं पहुँची थी। तो चंडीगढ़ के लोगों को मूर्ख बनाते रहे। आई थिंक वी शुड वेट फॉर 2 में जब तिवारी जी ने सवाल पूछा तो और मेट्रो में कहाँ कहाँ कोताही हुई है प्रशासन से, इतना लेट क्यों प्रोजेक्ट हो रहा है, किसकी जिम्मेवारी तय की जाए, तो उसके बारे में एक शब्द में जवाब दिया मंत्री ने और कहा कि हमारे पास कोई प्रपोजल ही नहीं है। इसी तरह ही यहाँ पे कितनी देर से चल रहा है कि जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनके बारे में बहुत सारे वादे करते हैं बीजेपी, लेकिन मनीष तिवारी पूरा हफ्ता यहाँ रहते हैं, लेकिन जब जिस दिन पार्लियामेंट होती है उन दिनों में वो पार्लियामेंट ज़रूर अटेंड करते हैं और पार्लियामेंट में अपनी पूरी हाज़िरी देते हैं, जो कि एक मेंबर पार्लियामेंट का एक जो ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंडीगढ़ के लोगों को। तो वहाँ पे चंडीगढ़ की बातें वो रखते हैं और सब जानते हैं कि जितने सवाल वो पूछ रहे हैं, जितने मुद्दे वो उठा रहे हैं और जितना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करने के लिए प्रेशर डाला हुआ है कि अफसर जो है शासन के, वो भी आगे पीछे काम करने के जुगत में रहते हैं कि तिवारी जी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में सवाल कहीं पार्लियामेंट में ना उठा ले, तो उन पर एक प्रेशर डाल के रखा हुआ है। तो ये तो पार्लियामेंट में जब सेशन होता है तब तो वहाँ पे उनकी हाज़िरी ज़रूरी है, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो मनीष जी ज़्यादातर चंडीगढ़ में रहते हैं। और कभी भी सुबह तो वो 9 साढ़े 9 बजे उनका जो, जैसे मैं उसको दरबार शब्द तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत से लोग आके मिलते हैं और उनकी समझ 150 से 200 लोग उनको सुबह आके मिलते हैं। ये बात अलग है कि हम लोग इतने ज़्यादा प्रोपेगेंडा में, इतने ज़्यादा पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते। 200 लोग हमसे मिलते हैं तो अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे उसकी फ़ोटो डाल देते हैं कुछ लोगों की, लेकिन कभी हम इसको पब्लिसिटी का मटेरियल नहीं बनाते हैं हम, क्योंकि ये ड्यूटी है। ड्यूटी करने को हमें बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी का मटेरियल नहीं बनाना चाहिए, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो
ये जो आरोप है संजय टंडन का, वो उनकी हताशा का परिणाम है। वो जो अपनी हार हुई है उनकी, उसको अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं। तो अभी तक उनका जो मानसिक, मुझे लगता है कि संतुलन जो है वो बहुत अभी सही स्थिति में नहीं आया है। तो इस हताशा में, इस निराशा में 2 साल हो गए, अब तक तो उनको संभल जाना चाहिए था, तो समझ जाना चाहिए था कि चंडीगढ़ के जनता ने उनके खिलाफ मैंडेट दिया है, उनको रिजेक्ट किया। वो सोचें कि क्या वजह थी कि उनकी पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले। तो इस पे विचार करें, इस पे वो सोचें। लेकिन हताशा में उल्टे सीधे बयान देते हैं और नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव बयानबाजी करते हैं मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ, जो कि दिन रात चंडीगढ़ के लोगों के लिए लगा हुआ है और चंडीगढ़ के लोग इसको जानते हैं। आज वो अपने आप को क्यों डिफेंड नहीं कर रहे हैं? आपको क्यों लगता उनको डिफेंड अपने आप को करने की क्या ज़रूरत है? उनका काम उनको डिफेंड करता है। जब वो लोगों से मिलते हैं रोज़, जब वो चंडीगढ़ के मसले उठाते हैं, जब वो प्रशासन से मिलते हैं, जब वो प्रशासक से मिलते हैं, जो भी जहाँ भी चंडीगढ़ के मुद्दे जिस फोरम पे भी हल हो सकते हैं, वहाँ पे वो अपना समय बिताते हैं, वहाँ पे वो चंडीगढ़ मीडिया अपना होमवर्क करके काम करते हैं। तो उनको ज़बानी डिफेंड करने की क्या ज़रूरत है? चंडीगढ़ मीडिया से चंडीगढ़ मीडिया से ऑफ एंड ऑन मिलते हैं। ऑफ एंड ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पीछे की थी, 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो वो तो रेगुलर प्रोसेस है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा मिलना शुरू कर देंगे। वो तो रेगुलर प्रोसेस है। चंडीगढ़ मीडिया से उनकी इंटरेक्शन तो है। देखिए, चंडीगढ़ मीडिया का भी इसमें थैंक्स करना चाहिए कि चंडीगढ़ मीडिया भी उनको काफ़ी अच्छा कवर कर रही है। जो भी वो अपने चंडीगढ़ के बारे में राय रखते हैं, तो वो बयान चंडीगढ़ में मीडिया में उसमें अच्छे उनकी कवरेज मिलती है।